खुशी के बातें प्रत्येक वर्ष की भांति श्री बाल समाज आयोजक परिवार के द्वारा और समस्त नगरवासी के सहयोग से 5 दिवसीय रामायण की यहाँ आयोजन करेंगे है। ऐसे तो हरि की कथा अपार है, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत मन पार नहीं पाई। वो तो हमें साधारण नारियल आप ही मन के बहन बेटियन, अगर कथा में जरा भी त्रुटि हुई तो अपने च बहन समझ के क्षमा करियो। काग भचुंडी गणुर प्रति याज्ञवल्क्य भरद्वाज महादेव गिरिजापति तुलसी संत समाज लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ मानस के सोता समाज आयोजक परिवार द्वारा हमला कथा जहाँ से भी हमारे इच्छा तो आज महाशिवरात्रि के शुभ पर्व है। ऐसे तो बहुत आदमी के मन में है या सोचते कि माता पार्वती और शिव जी के विवाह, लेकिन आज के दिन माता पार्वती शिव के विवाह के दिन नो है। ऐसे कहे कि ब्रह्मा विष्णु ये शिवलिंग के स्थापना करेगी से ओखरे से आज महाशिवरात्रि के महान पर्व प्रागट्य के दिन शिवलिंग के प्रागट्य के दिन देखर सती महाशिवरात्रि ला सुंदर जगह जगह शिवलिंग के स्थापना करेंगे है। तो बोला हमें आज मानथन दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बढ़ जा नेवत सादर सकल सुर दे पावत भग भाग लखन सिया रामचंद्र की जय। एक समय राजा दक्ष रहा थे, सुंदर यज्ञ करईस और वो यज्ञ में नाना प्रकार दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बढ़ जाग। दक्ष मुनि मल्ला बुलाईस और बुला के यज्ञ करईस और यज्ञ करईस तो जो देखर सब देवता मल्ला न्योता दे रहा है। और जहाँ जहाँ आसन अब यज्ञ करावत के अतिमत की बड़े यज्ञ न होगा। दक्ष राजा पूरा सब जगह आसन जमाए, जितना देवता धामी सबके लिए अलग अलग लिख दे रहा है कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश है, सबके आदर सहित जगह बने रहा है। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा और बधु समेत चले सुर सरवा विष्णु विरंची महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। मानस के श्रोता समाज नाग किन्नर गंधर्व देवता अपन अपन स्त्री सहित और विष्णु ब्रह्मा महादेव, लेकिन माता सती ओखर पुत्री रहे, लेकिन पता नहीं अपन पुत्री ला और अपन दमाद ला एमन निमंत्रण नहीं दीस। काय कहा थे विष्णु बिरंचु महेश बिराई चले सकल सुरत जान बनाई। ब्रह्मा महादेव ला छोड़ के बाकी सब देवता मन अपन अपन विमान मन सजा के सुंदर दक्ष के यहाँ यज्ञ के लिए देखन बर जाते। आओ नीचे के चौपाई में बाबा तुलसीदास जी का लिखे है एक भजन के बाद उन्हें सुनाए के कोशिश करबो। लेखन सिया रामचंद्र की जय।
सती बिलोके व्योम विमाना और जात चले सुंदर विधि गाना सुर सुंदरी करही कल गाना और सुनत श्रवण छुटही मुनि थाना। मानस के सोतर समाज सती बिलोक व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि गाना। जब सती जी रहते नाना प्रकार के विमान सजे आकाश मार्ग से चलत थे तो ओला देखते और वो मका देखते सुर सुंदरी करही कल गाना सुनत श्रवण छुटही मुनि ध्याना। सुंदर देव सुंदरी मन मधुर मधुर गान करत रहा है जेमा मुनि मन के ध्यान भी भटक जथे। पूछे तब शिव कहायु बखानी और पिता यह के सुनी कछु हर सानी। जो महेशु मोहिया यशु देही और कछु न दीन जाई रहो सिमये। मानस के छोटा समाज माता सती रहते नाना प्रकार के विमान ला देखते सजे सजे तो पूछे तब शिव कहे बखानी। शिव जी ला पूछते कि हे स्वामी ये नाना प्रकार के आकाश मार्ग में सुंदर सुंदर विमान मन सच के कहाँ जाते तो का बोलत थे पिता यज्ञ सुनु कछु हरसानी। तब शिव जी कहा थे कि सुन सती मैं तोला सुनावा था कि तोर पिताजी हा सुंदर यज्ञ रचे है। पिता के यज्ञ के बाद जब सती सुनी तो प्रसन्न तो हो गए और सोचे भी लगा थे हाँ ये तो अच्छा बात है। तब महादेव की आज्ञा हो तो जा लेकिन महादेव रहा शिव जी रहा बोला निमंत्रण नहीं मिले रहेगा। घर के दामाद आज भी हमारे घर में कोई कार्य होते तो सब ला सुंदर निमंत्रण देते। पहले के जमाना रहा तो कई कोस रहा तो चल के वहाँ कार्ड छोड़ या जान। अब मोबाइल फोनों के जमाना हो गए है तो फोन से ही सब बातचीत हो जाते। तब ठीक है जात है अच्छा है प्रसन्न पिता के यहाँ सुंदर यज्ञ रचे जाते। तब काय कहा थे महादेव ला कि कछु दिन जाई रहा में यही अगर आपकी आज्ञा होती तो महुहा कुछ दिन के लिए चल देते। कहा था किसे नहीं लगेगा। आज हमरे घर के बेटी माई कोई आए रहे वो बताते कि तो पिताजी के घर कथा पूजा है तो न्योता नहीं दे का उतना देर कैसे लगते। और परंपरा में सुख दुख एमाना निमंत्रण रखो ऐसे तो हम ना चल जाते बने बने रखे था लेकिन बिना आदर के नहीं जाना चाहिए। ये प्रकार से शिव जी रहते कहा थे कि तोर पिताजी हा आज्ञा नहीं दे पति परित्याग हृदय दुख भारी और कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी असंकोच प्रेम रस की खानी। मानस के छोटा समाज काबर के हृदय में पति द्वारा जो त्यागे है वो बड़ा दुख हो गए है अपराध हो गए। बोली सती मनोहर भानी और भय संकोच प्रेम रस मानी। सती रहते सुंदर मनोहर वाणी से बोला थे कि हे शिव जी मैं भी जाऊं अगर आज्ञा हो तो मैं जाऊं करके आओ। ये सब बात ला शिव जी सुनी सोखर बाद नीचे के चौपाई में बाबा तुलसीदास जी का लिखे है। एक भजन के बाद पुनः सुनाए की कोशिश कर बोल लखन सिया राम चंद्र की। बलिहारी गुरु आपनो
सोता समाज पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आए सुहोई तो मैं जाऊं कृपा तन यतन सादर देखन सोई। माता सती रहते शिव जी ला बार बार आग्रह करत हे प्रभु मोर पिता घर बहुत बड़ा उत्सव हुआ थे परम जो प्रभु आए सुहोई यदि आपके आज्ञा होती तो हे कृपा धाम हे स्वामी मैं आदर सहित उलट खेल जाते हूँ लेकिन आपके आज्ञा बिना मैं नहीं जाऊँ। कहो नीक मोरे मन भावा और यह अनचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई और हमरे बयर तुम बिसराई। तब शिव जी का कहा थे ते बात सुन कहो नीक मारे मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। हे सती देख तोर पिताजी हमला निमंत्रण नहीं दे और जहाँ जाना हमला उचित नहीं है बिना निमंत्रण के बिना आदर के हम नहीं जान। दक्ष सकल निज सुता बोलाई और हमरे बयर तमोही बिसराई। दक्ष अपन पूरा लड़की मन ला बुला है जितना अपन लड़की सब ला बुला है सब देवता मन ला निमंत्रण दे सबके लिए अलग अलग आसन बना है लेकिन हमर से बैर रखे है हम लोग बुला दे है तो यहाँ जाना आप ला उचित नहीं है। ब्रह्मा सभा हम सम दुखी माना और ते आज हूँ करे अपमाना। जो बिन बोले जाहु भवानी और रहे नसीलु सने हून कानी। मानस के सोता समाज एक बार ब्रह्मा जी सभा में हमल प्रसन्न हो गए और वही अपमान करी कि जो बिन बोले जाओ भवानी रहे नसील सनेऊ की खानी। अगर बिना बुलाए जाबे तो ये माँ बहुत ही अपमान हो गया बे कोई मर्यादा नहीं रहे कोई मान सम्मान नहीं रहा है। ये प्रकार से शिव जी रहते माता सती ला बार बार आग्रह करत थे और नीके के चौपाई में काली थे एक भजन के बाद पुनः सुनाए की कोशिश करबो। लखन सिया रामचंद्र की जय। बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। हरि नाम नहीं तो गाए दिन फोकट माँ बिताए दी गाए काम के। हरि नाम नहीं तो गाए दिन फोकट माँ बिताए दी गाए काम के। गाएगा गाए काम के नाम ने बसाल दिया राम नाम के दिया राम नाम के हृदय मत बसाल दिया राम नाम के दिया राम नाम के। हरि नाम नहीं तो गाए दिन फोकट माँ बिताए
तदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा और जाय न बिनु बोले उन संदेहा तदपि विरोध मान जह कोई और कहाँ गए कल्याण न होई। मानस के स्वतः समाज शिव जी काय कहा थे यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा और जाए बिनु बोले न संदेहा। संदेह देख मित्र कहाँ कहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए और कहाँ कहाँ बिना आदर के जाना चाहिए। काय कहा शिव जी मित्र स्वामी पिता गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए और तदपि विरोध मान जह कोई और जहाँ गए कल्याण न होई। अगर ए जगह में मान सम्मान और ओला आदर नहीं मिले तो वहाँ जाना बेकार है। भांति भांति अनेक शंभु समुझावा अभावी बसन ज्ञान रे आवा। कह प्रभु जाओ जो भी नहीं बोली और नहीं भली बात हमारे भाई। मानस के स्वतः समाज माता सतीला शिव जी नाना प्रकार से समझावा थे कि ये उचित नहीं है सती भावी बस न ज्ञान उरावा। तोर मन हृदय में विचार कर तो हमनगा स्त्री जाति मन थोड़ा बुलबुला जाथन नहीं देने तक मत देना इतना सुंदर उत्सव हमरा जाना छे ये दे है ना। वही प्रकार से बार बार महादेव रहते सुंदर शिव जी है नाना प्रकार के और कहा थे कह प्रभु जाओ तो बिना ही बुलाए और नहीं भली बात हमारे भाई। अब ते मोर बात का मानस नहीं है बिना बुलाए जाऊं कहा था तो इमा कल्याण नहीं है इमा मान सम्मान नहीं है सती इतना ते मान कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार दिए मुख्य गण संगत विदा किए त्रिपुरारी लखन सिया रामचंद्र की जय। शिव जी रहते नाना प्रकार के उलमना के देखी लेकिन सती रहते कोई भी प्रकार से बात में नहीं आई और दिए मुख्य गण संग तब विदा किन त्रिपुरारी। तब त्रिपुरारी महादेव जी रहते अपन मुख्य गण मल्ल साथ में उखड़ भेजी और भेज के जा भाई अपने बातें नहीं मानस तो जाते देख के आगे उन हिसाब से आपके पिताजी यज्ञ करत थे जा मोर तरफ से बहुत मनाए की कोशिश करे लेकिन मानवे नहीं करे। पिता भवन जब गई भवानी और दक्ष त्रास कौन कछु सन मानी सादर भले मिली एक बाता और भगन मिले बहुत सकाता। मानस के छोटा समाज जब भवानी रहते दक्ष के घर पहुंची सीता के घर पहुंची तो डर के मारे भाई ओला आदर नहीं करे रहा है। अब तोर हमर बना थे तब हो ओखर सब नहीं बोल सकत काबे ओखर पिताजी हमला निमंत्रण दे है और ओला निमंत्रण नहीं दे तो ओखर संग बोलना उचित नहीं है बोल के भी नहीं बोल पावतन। वही प्रकार पिता भवन गई भवानी दक्ष त्रास कहूं न सन्मानी। देखिए तो सब डर के मारे बोला कोई बुला नहीं सकते आने हो कहाँ बोल सकते। सादर भले मिली एक माता भगन मिली बहुत मुस्काता। तब बहनी मनहा सुंदर मुस्कुरावा थे और मिला थे और माता को माता नहीं हुई भाई माता बिल्कुल हाल चाल पूछी है। ये प्रकार से आज माता सती रहते बिना बुलाए दक्ष के यहाँ अपन पिता के यहाँ यज्ञ में शामिल हो गए। और नीचे के चौपाई में बाबा तुलसीदास जी का लिखे है एक भजन के बाद पुनः सुनाए के कोशिश करबो। लखन सिया रामचंद्र की जय हो।
कबीरा खड़े बाजार में सबसे मांगे खैर, नहीं काहू से दोस्ती और नहीं किसी से बैर। लखन सिया रामचंद्र की जय। काबर होगे निकट पर बुधिया, नहीं का कोनो संगमा जवैया। काबर होगे निकट पर बुधिया, नहीं का कोनो संगमा जवैया। आनी पानी के रूपे भंवर माते हम आगे ना। ए मोरे भैया तोहरी भजन ला भुलागे ना। काबर होगे निकट पर बुधिया, नहीं का कोनो संगमा जवैया। काबर होगे निकट पर बुधिया, नहीं का कोनो संगमा जवैया। आनी पानी के रूपे भंवर माते हम आगे ना। ए मोरे भैया तोहरी भजन ला भुलागे ना। हीरा जैसे काला कर ले तै जतन, ए मोरे भैया कर ले तै जतन। हीरा तई काया कर ले तै जतन, ए मोरे भैया कर ले तै जतन। हीरा तई काया कर ले तै जतन, ए मोरे भैया कर ले तै जतन। हरि भजन बिना बिन मुक्ति अधूरा कर लेगा भजन। हरि भजन बिना तोर जिंदगी अधूरा कर लेगा भजन। होगे निकट पर बुधिया, नहीं का कोनो संगमा जवैया। काबर होगे निकट पर बुधिया, नहीं का कोनो संगमा जवैया। आनी बानी के रूपे भंवर माते हम आगे ना। ए मोरे भैया तोहरी भजन ला भुलागे ना। पानी बिना भटके हिरनी बने बन, ए मोरे भैया हिरनी बने बन। पानी बिना भटके हिरनी बने बन, ए मोरे भैया हिरनी बने बन। पाके मानो सतन नहीं मिले दोबारा कर लेगा जतन। पाके मानो सतन नहीं मिले दोबारा कर लेगा भजन। काबर होगे निकट पर बुधिया, नहीं का कोनो संगमा जवैया। काबर होगे निकट पर बुधिया, नहीं का कोनो संगमा जवैया। आनी बानी के रूपे भंवर माते हम आगे ना। ए मोरे भैया तोहरी भजन ला भुलागे ना। ए मोरे दीदी तोहरी भजन ला भुलागे ना। भुलागे ना, भुलागे ना, भुलागे ना, भुलागे ना। लखन सिया रामचंद्र की जय। दक्षिण कछु पुथी कुशलाता, अग्नि तहि बिलोकी जरे सब बाता। सती जाय
और कतहु न दीख शंभु करे भागा। मानस के सोता समाज आज माता सती रहते पिता के यहाँ चल तो दे दक्ष न कछु पूछी कुशलाता सीता सती ही बिलो की जरे सब गाता। तब जब सती की तो शिव जी के बारे में कुछ नहीं पूछते कुशल क्षमा बने बने हंस बेटी अच्छा अच्छा रही थो ये प्रकार से नाना प्रकार से कुछ बात नहीं करते सती ही बिलो की जरे सब गाता। तब सती जी रहते देखी उल्टा सारे अंग जल गए भैया पान जबकि वो लोग सब शिव जी बोले बार बार ये सती थे मत जाओ वहाँ अपमान भी सहन नहीं हो तोला और जे जगह मोर अपमान है वो जगह तोरो है। ये प्रकार से बार बार समझाए के बाद भी हमें नारी जाति मन थोड़ा आकर्षित हो जाता नहीं कैसे नहीं जाबो अब ये दे और कहे के अगर ससुराल में मार गारी कुछ तकलीफ खाबे तब बोले अपन पति के साथ रहे सुख दुख लसबे लेकिन मैके के एक ठन बात अगर 4 दिन रह जबे और लड़का मन कुछ उपद्रव करते तो तू मैं शुरू हो जाते उमा अपमानित हो बर भौजी बने तो भैया भैया बने तो भौजी नहीं अब दादा बने तो दाई ऐसे ना सियान मन हा अब और बेटा ऐसे ऐसे करते वो वही में तान बातचीत हो जाते तो कहेगे सही बात अपन घर में ना सुख दुख नमक खिचड़ी खा के रहे लेकिन मैके के कुछ बात नहीं सहावाय है ना नहीं हो नहीं सहावाय ना वही प्रकार से आज माता सती ने बार बार आग्रह करी कि हे सती ते मत जा मला निमंत्रण नहीं मिले लेकिन वो नहीं मानी मैं जाऊं मतलब जाऊं जा तो जाके देखते तो सुंदर गीत तो वो लगनो आप वही ना बने बने हाथ अड़ोसी पड़ोस सब काबर वो दक्ष के सब सभा में आए अगर कहूं कुछ बोला था तो हमारे पर भभाग हो जाए एखन निमंत्रण में हम आए भैया हमरो सभा जाता है ये प्रकार से ना कोई नहीं बोला थे दक्ष न कछु पूछी कुशलाता सती बिलो की जरे। अब जब ये बात ना देखी कि बोला कोनो कुछ नहीं पूछा तो सती के अंग रहा थे जल एकदम अग्नि मतलब गुस्सा। सती जाई देखो जब जागा कतहु नदी की शंभु कर बागा। तब सब जगह देखे सती रहते तो ये ब्रह्मा के विष्णु के हर देवता मन के आसन बने हैं तो देखी सोई हूँ कि मोरो पति के अगर आसन बने भले निमंत्रण नहीं दे लेकिन आसन तो हो ही तो देखते थे वो शंभु के आसन बने चल रहा है। तब चित चढ़े जो शंकर कहे अब प्रभु अपमान समझू रे पाछिल दुख नहीं दयस व्यापा और जस यह भय महापरितापा। मानस के सोता समाज तब सतीला शिव जी जो कहेरी सो बात आवा थे याद आवा थे कि ये सती ते मत जा स्वामी के अपमान समझ के सती के हृदय है जल जथे जल ही काबर नहीं ये तो माने नहीं बार बार बोले हम तक अब जाए अब सब चीज न सही है पति कैसनो रहेगा अपन पति लेकिन ओखर अपमान ला अपन मैके में वो नहीं सही पाछिल दुख न हृदय से व्यापा और जैसे यह भयो महाप्रत ये दुख ला हृदय में इतना व्यापी सतीला जेखर सीमा नहीं है बार बार अपन आप धिक्कारा थे आ तो गए लेकिन बहुत अग्नि में जल गए। ये प्रकार से माता सती रहते अपमान ले सही और नीचे के चौपाई में बाबा तुलसीदास जी का लिखे है। एक भजन के बाद पुनः सुनाए की कोशिश करबो लखन सिया रामचंद्र की जय।
रास रच रही थी। उस समय माता पार्वती सुंदर श्रृंगार करके रासलीला देखे जाते, तो उसी समय शंकर भगवान भी बोलते, ये सती कि इतना सज धज के ते कहाँ जाते, सहूलत बता दे। तो माता पार्वती का कथे कि हे स्वामी, गोकुल में सुंदर रास हुआ थे, वहाँ मैं रासलीला करे बढ़ जाता भगवान के साथ। तो बार बार आग्रह करते कि हे सत पार्वती, महुला अपन साथ में ले जाओ, तो देख लेते हो। तो पार्वती कहते कि हे स्वामी, वहाँ पुरुष के जाना मना है, केवल महिला ही जा सकते और महिला ही रासलीला कर सकते, कृष्ण भगवान के सिवा वहाँ कोई पुरुष नहीं जाए। नहीं सती, महुला कैसनो करके तो लो जा, तो राजू बाजू घुसा के ले जा, कुछ पहना के ले जा, तोरे जैसे महू स्त्री बन जाऊं। बार बार आग्रह करिस। आओ इसी संदर्भ में एक छोटे से भजन। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती बिहारी बना के फिर भी न माने भोले, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
यद्यपि जग दारुण दुख दाना और सब तय कठिन जाति अपमाना समझ से सीतहि भयवती क्रोधा और बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। मानस के सोता समाज माता सती रहते पिता के घर तो जल्दी लेकिन बहुत ही उला अपमान हो जाते और क्रोध आते। यद्यपि जग दारुण दुख नाना और सब तय कठिन जाति अपमाना। जगत में अनेक प्रकार के दुख है वो सब सहा जाते लेकिन हमर जाति के अगर कोई अपमान करी तो वो बहुत बड़े कठिन होते दुख होते। यही प्रकार से आज माता सती ल लगत है कि बहुत बड़े अपमान हो है। मोर जगत के त्रिपुरारी शंकर आज बोला पिताजी है अपमानित कर जाति अपमान सबसे बढ़ के कठिन होते कहा थे। ये समझ के सती रहे बहुत ही क्रोध आते बहुत और फिर भी माता रहते बोला बहुत प्रकार से समझाते भाई माता मन के मन नहीं माने कैसनो प्रकार से बुलवार के चुटकार के लुकाल लेना वो कई लेना वो इसे आ ये प्रकार से माता रहते बोला बार बार समझावते। शिव अपमान जाई सही प्रभु सकल सभई हटी हटी कतब बोली बचन सकोध लगन सिया रामचंद्र की जय। मानस के सोता समाज शिव अपमान न जाय सही हृदय न होई प्रबोध और सकल सभई हटी हटी कतब बोली बचन सकोध। शिव जी के अपमान सही नहीं गई और हृदय में प्रबोध आगे बहुत सकल सभई हटी हटी तब बोली बचन तो तब सती रहते सबे सभला डांट के क्रोध में वचन सुनावा थे भाई उखर शरीर से अग्नि तपत रहा है अपमान के अग्नि। और सुनहु सभा प्रद सकल मुनिंदा और कही सुनी जिन शंकर कर निंदा सो फल तुरत लहब सब बाहू और भली भांति पछताहु पिताऊ। माता सती रहते कहा थे एकदम तेज आवाज में क्रोध रहे बोला सुनो सभा जतना मुनि देवता गण सभा हो कही सुनी जिन शंकर निंदा जेना शिव जी के निंदा सुनही तब में वो देखत तो कहीं जाए सुना कि सो फल तुरत लहब कहूं काऊ और भली भांति पछताऊ पिताऊ। अगर शिव जी के निंदा सुने थे कि शिव जी ऐसे करी वैसे करी अगर सुने से पहली आज सो फल तुरंत काबर के फल तुरंत दिखा नहीं कहा था और भली भांति पछताओ पिताओ पर पिताजी कहा थे सुनो सभा आज मोर पति के अपमान करे मोर पिताजी है ये तो सहज दिखा थे लेकिन ओखर बोलने वाला भाई आपो मन साथ हो अगर कहूँ ओखर निंदा करत हो तो भली भांति पछताओ कहा थे कर परिणाम तुरंत दिखाई संत शंभु श्री पति अपदादा और सुनियो जहाँ तह असीमर जादा काटिता सुजीव बसाई और श्रवण मुदी न तचनी पराई। जहाँ संत शिव जी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के निंदा सुने जाए वहाँ ऐसे मर्यादा नहीं है ऐसे वश नहीं चले काटिता सुजीव सो बसाई और श्रवण मुदी न तनी चली आई। ओखर जो निंदा करने वाला के जीभ ला काट लेना चाहिए और कान ला मूंद लेना चाहिए वहां से भाग जाना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे बड़े महापुरुष और प्रभु मन के अगर निंदा सुने ये प्रकार से माता सती रहता है दिन पूरा सभा सदल समझाते जगत मात महेश पुरारी और जगत जनक सबके हितकारी पिता मंदमती नींदते ही और दक्ष शुक्र संभव यह देही। मानस के सोता समाज त्रिपुर दैत्य के मानने वाले भोलेनाथ भगवान महेश्वर
संपूर्ण जगत के आत्माएं और जगत पिताए जे सबके हित करने वाला पिता मंदमति निंदते ही दक्ष शुक्र संभव यह देही तेन्हा आज मोर पिताजी हा बहुत ही मंद बुद्धि हो गए वो मोर पति के हैं निंदा करत थे आज महू तो ओखर खून से बने हाँ मैं ओखर पुत्री हूँ हैं ओखर शरीर से पैदा हुए हाँ हैं आज मोए भी महू ले अपमान कर दिस ये प्रकार से माता सती रहते अपमानित हो गए है बहुत ही गुस्सा है बोला तजे तुरंत दही दे है तू और धर चंद्रमाली विष के तू अस कही दो गयन तन जारा और भय सकल मख हाहाकारा ये प्रकार से माता सती रहते बार बार शिव जी ला सुंदर अपन मन में धारण करे के बाद हृदय में धारण करे के बाद उखर नाम ले के बाद अस कही जोग यगन तनु जाना भयो सकल मख हाहाकारा अपमान ल नहीं सहेगी तो जो यज्ञ होत रहा है वही में सती रहते भस्म हो जाते कूद जातेगा आज के नारी उसने करबो कहाँ करबो नहीं पूछ इतने पूछ घर में चले आओ लेकिन सती बहुत अपमान हो गए अपन पति के अपमान ल नहीं सह सकी और जाके अग्नि में कूद गए और नीचे के चौपाई में बाबा तुलसीदास जी का लिखे है एक भजन के बाद पुनः सुनाए की कोशिश कर बोले खन सिया रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र की जय संत मिलन को जाए तज माया अभिमान जो जो पग आगे बढ़े कोटि नयज्ञ समान राम नाम की माला जपते रहता राम नाम की माला जपते रहता तो लाया ही के तीरथ का जो हंसे रहता राम नाम के तीरथ का जो हंसे रहता राम नामे की माला जपत रही था राम नामे की माला जपत रही था प्रभु आई गए रसता जो हंस रही था प्रभु आई गए रसता जो हंस रही था राम नाम की माला जपते
बोली सियावर रामचंद्र की जय। वर्ण नाम रसा नाम छंद समापि मंगल नाम चकर कालो। भवानी वंदे विष्णु भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो अभ्याम बिना न प्रश्न सिद्ध शांति। बोले शंकर भगवान की जय। ये थी बहुत ही सुंदर मनोरम प्रस्तुति हमारे स्थानीय महिला मानस मंडली का। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो कि आज इस धर्म मंच की तृतीय दिवस के सुंदर शुभ पावन पर्व पर आकर आप सहयोग प्रदान किए। क्योंकि कहते हैं ना, नारी किसी भी से कम नहीं होती, नारी किसी से भी कम नहीं होती। क्योंकि एक विदुषा नारी भी मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है। बड़े से बड़े पहाड़ को अपने छोटी सी उंगली पर उठा सकती है। नारी को हर तरह देखो संतों कोई प्रकार से कमी नहीं होती। नारी सदैव शक्तिशाली होती है। इसीलिए तो हमारे भारत देश में नारियों का मान और सम्मान सदियों से होता आ रहा है। सोचो अगर नारी नहीं होती तो क्या होती। सोचो अगर नारी नहीं होती तो क्या होती। अगर नारी नहीं होती तो विचार करो, कौशल्या नहीं होते तो राम कहां से आते, यशोदा नहीं होती तो कृष्ण कहां से आते, और भगवान श्री कृष्ण और राम नहीं आते तो तुलसीदास जी की हर रामचरितमानस कहां से आते, और तुलसीदास जी महाराज नहीं होते तो उसकी मानस कहां से आते, और तुलसीदास जी की मानस नहीं होती तो ऐसे गांव गांव में राम कथा कहां से आते। बहुत ही सुंदर आप शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शंकर जी और माता सती की पावन प्रसंग को पुरस रहा था। और लीजिए, समय को देखते हुए मैं निवेदन चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा आपको विदाई देने के लिए। भागा दाई और मानकी दाई दोनों के दोनों दाई मनाओ, सियनहीन दाई मन, और अपने मन गांव घर के बेटी तिमला दोनों महतारी सुंदर आशीर्वाद देवत विदाई आप दोनों महतारी ल देना है। भागा दाई और मानकी दाई दोनों उठ के आओ। और निवेदन करूं मैं साथ ही साथ हमारे पंच दिवसीय मानस गान में 3 दिन की मानस गान प्रतियोगिता में व्याख्याकार के सुंदर निर्णायक गुरुदेव श्री हरखंड देशमुख आकर के अतिथि मंच में विराज होंगे। और संगीत पक्ष के सुंदर निर्णायक श्री दिनेश पारकर जी आपसे निवेदन करूंगा अतिथि सीट में आकर विराजमान होंगे। निवेदन करूंगा उद्घोषक महोदय श्री कवि श्री जयकांत पटेल पारागांव अतिथि के लिए जो खुशी लगी उसमें आकर विराजमान होंगे। चलो सियनहीन दाई मन नहीं आवते तो निवेदन करो दिनेश आवते का। हाँ मैं नहीं कैसे ढेरी आवते का था। चलो जोरदार ताली बजावे दाई मनावते कर मन बर स्वागत करे बर सम्मान करे बर विदाई करे बर। और जतका भी ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर के बेटी है उपरो मन से निवेदन करता हूँ आपो मन के अबीर गुलाल चंदन बंदन से स्वागत करना है। आपो मन आ जाओ। लीजिए श्री दिनेश साहू जी आपसे निवेदन करूंगा, और भाई महेंद्र साहू जी आपसे भी निवेदन करूंगा। दोनों भाई हमारे गुरुदेव लेव का अबीर गुलाल चंदन बंदन से स्वागत करेंगे। चलो जोरदार सम्मान करो महतारी मन। आज सियनहीन दाई मन है सुंदर अपन हाथ से अपन कर्म कमल से महिला मानस मंडली ला विदाई करे बर जाथे। और निवेदन जोरदार ताली बजाओ जतका जन हो ततका जन हमर मन के निर्णायक मन के सुंदर सम्मान करे भाई दिनेश साहू जी और अबीर गुलाल चित्र। बेटी मन के अबीर गुलाल चंदन बंदन लगाए खातिर निवेदन करूं भाई दिनेश साहू यहाँ के भाभी यहाँ विराजमान है, और श्री गोवर्धन साहू जी की यहाँ से भी माता जी विराजमान है। आप दोनों से निवेदन बेटी मन के अबीर गुलाल चंदन बंदन के साथ स्वागत करो।
अभी हमारे बीच मंचस्थ मंडलीला सुंदर सम्मान दे काव्या मानिकपुरी की ओर से ईश्वर वर्मा स्वर्गीय गोतराम वर्मा की स्मृति में 50 रुपया, गुलबी पाल 20 रुपया, सुकारो पाल 20 रुपया, अश्वनी पाल 20 रुपया, लाला राम पाल 20 रुपया, जयप्रकाश पाल 10 रुपया, भुवनेश्वर पाल 10 रुपया, चंद्रिका यादव 20 रुपया, स्वर्गीय काश्य साफ लिख और बेटा थोड़ा सा इनके और रुपया। साथ ही साथ निवेदन करो भाई दिनेश और महेंद्र से हमारे बीच आए हुए बुजुर्ग लाला राम पाल और मोहित किराना स्टोर के मालिक श्री चिंताराम साहू, आप अतिथि मंच में बैठे थे अबिल गुलाल चंदन बंदन से संत मन के सम्मान कर दो। बैठो लाइन से बैठो। लीजिए मैं जिस आदर भाव से की हमने पहुनाई, जिस आदर भाव से की हमने पहुनाई, उसी आदर और भाव के साथ सादर इस मन से बस कुछ समय के लिए है विदाई, कुछ समय के लिए है विदाई। बोलिए चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा कवि श्री जयकांत पटेल जी को हेलो पंच दिवसीय मानस गान के तृतीय दिवस के सुंदर शुभ पावन पर्व पर हमारे अतिथि मंडली को मान सम्मान एवं उद्बोधन के लिए पुनः यह माइक में ससम्मान आदर पूर्वक आपको सादर समर्पित करता हूं। जयकांत पटेल जी कवि हैं आप। हेलो 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 वॉल्यूम बढ़ा भैया। हेलो माइक चेक हेलो हेलो वॉल्यूम बढ़ा। हेलो 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 माइक चेक चेक हेलो 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 माइक चेक हेलो हेलो माइक चेक हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 हेलो। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री एक टावर ले देखबे थोड़ा से वो कटत है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारममलेश्वर परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबन्धेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतं पापम स्मरेण विनश्यति भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध शान्तिस्तमेश्वरम् नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। आप सभी को महाशिवरात्रि की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां और साथ ही साथ आज के इस पंचदिवसीय मानस महोत्सव के तृतीय दिवस की प्रातःकालीन बेला में आप सभी नगरवासियों का अभिनंदन है, स्वागत है। भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन श्री चरणों में आप सभी की श्रद्धा भक्ति ऐसी ही लगी रहे। मैं निवेदन करूंगा जय मां अन्नपूर्णा महिला मानस परिवार कुम्हारी खरोरा तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होने की महती कृपा कीजिएगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें जय मां अन्नपूर्णा महिला मानस परिवार ग्राम कुम्हारी। आइए पावन धरा धाम रामा भाटा के पावन मंच पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और उससे पूर्व मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा पावन ग्राम पावन धरा धाम रामा भाटा के समस्त धर्मानुरागी बंधुओं से, माताओं, भाइयों और बहनों से कि आज अवकाश का दिन है, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और आप सभी का आगमन इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। मेरा निवेदन होगा कि आज पूरा समय इस मंच को प्रदान करें, क्योंकि यह भारत की परंपरा है और भारतीय परंपरा कहती है सारी दुनिया से भी निराली जिसकी शान है, सारी दुनिया से भी निराली जिसकी शान है, करते जिसको नमन जमी और आसमान है,
है, बसते जिसके कण कण में कृष्ण गौतम राम है, बसते जिसके कण कण में कृष्ण गौतम राम है, ऐसी भारत भूमि को कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। इस मिट्टी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं। सादर आसन पाइएगा। छत्तीसगढ़ महतारी को, जहां हम खेलते हैं कूदते हैं, यहाँ के अन्न को खाते हैं, यहाँ के पानी को पीते हैं, तो मैन पाट तुर मुकुट बने हैं, मैन पाट तुर मुकुट बने हैं, इंद्रावती हा चरण पखारे, गंगा जस महानदी बुहावे, गंगा जस महानदी बुहावे, पड़की मैना तुर महिमा गावे, नता गुता संग दया मया के हावे तुर चिन्हारी, घेरी बेरी तुर पैया लागो, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, बोल छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्रीमद रामचरितमानस ग्रंथ की, बोलो रावा भाठा धाम की। कैसे जाए बा? ठीक से नहीं बोला। खा का हो कि नहीं आया हो? नहीं, उपास हो तो जबरदस्ती नहीं है, चक्कर वक्कर खा गिर जाओ तो फिर उद्घोषक लो दोस्त हूँ, जबरदस्ती जाए बोलवा बोलवा का मतलब बेहोश कर दी कहीं कहीं, है नहीं? तो उपास वास हो तो टेंशन में है, ज्यादा जो जबरदस्ती नहीं करो। और उपास नहीं हो बने, है ना, दबाक खा हो तो दबाक थोड़ा आवाज के साथ में जयकारा लगाना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो शीतला मैया की, ग्राम देवता की, संत समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूं, हाँ, श्रीमती सरस्वती साहू जी सब्जी वाली, और साथ में जो 3 जन बैठे हो सबो को यहो और हमर दीदी मन के स्वागत अभिनंदन करो। श्रीमती सरस्वती साहू जी, आप मन तीनों जन आपके साथ जो बैठे हो आप मनाओ और मंचस्थ मंडली के अभिनंदन और स्वागत करो। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत हमारे बीच में मंचस्थ मंडली का। तू झल्ला बला ना, तोर बगल वाली मल्ला संग में आओ। आइए मैं अभिनंदन करूं आप सभी का, पावन ग्राम, पावन धरा धाम, रावा भाठा पावन नगरी, जहां आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जहां पूरा वातावरण शिवमय है। और शिव क्या है तो कहते हैं वो कल्याणकारी है, वो विश्वास है हमारा, और उसी विश्वास का ये प्रतीक यह भव्य मंच सजकर जो है आपके इस प्रांगण पर तैयार हुआ है। आइए मैं निवेदन करूं, हमारे स्वागत को स्वीकार करें।